बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती अमान बख्शे, आप पर रहमत नाज़िल फरमाए और आपकी रोज़ी में, ईमान में, खुशियों में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद मैं आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपको लिए चलती हूँ नेक्स्ट के होमवेयर फर्नीचर के लिए में। और ये देखें, जो मैं आपको पहले दिखाया है ये ग्लास ड्रॉर था और ये शीशे का है। ये जो वाइट रंग का है ये भी ग्लास ही है, इसको ग्लास के ऊपर लगाया गया है, काफ़ी महंगा आता है। और ये इनका बेडिंग का सिस्टम है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के मंजे बिस्तरे, जो चारपाइयाँ वगैरह होती हैं, बेड वगैरह लेने होते हैं, या कोई चीज़ को एक्सचेंज करना होता है, तो फिर ये देख सोच कर यहाँ पर कीमत मालूम करके सारा कुछ किया जाता है। और ये क्रिसमस का टाइम आ रहा है, ये इनका बहुत ही मेन इवेंट होता है। यहाँ पे ये अपनी हर चीज़ को बेस्ट से बेस्ट दिखाते हैं। बेशक वो कपड़े हों, बेशक वो घर की डेकोरेशन की चीज़ें हों, घर का फर्नीचर वगैरह हो, बर्तन वगैरह हो, तो सारे चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। तो इसी तरीके से ये सारा कुछ उनका कलर स्कीम है, ये उनकी बेड स्टाइल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं तो इंजॉय करती हूँ, आपको भी साथ साथ में इंजॉय आप भी करेंगे। ये इनका लाइट का सिस्टम है। यहाँ पर ये जो लाइट होती है ना, सर्दियों में काफ़ी डार्क हो जाता है, तो आपको एक डेकोरेशन पीस के तौर पे भी मिलता है, या आपके घर में रोशनी होती है, जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतना आपको उलझन कम होगी, आप डिप्रेस्ड नहीं होंगे। तो जब भी आप लाइट लें तो बहुत देख सोच समझ कर लें, तो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर लें, अच्छी क्वालिटी की अच्छी चीज़ देख लें जो ज़्यादा देर तक जाए और आपके घर को खूबसूरत दिखाए। तो इसीलिए मैं ये आपको लाइट्स की डिफरेंट वैरायटी दिखा रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगती है। और ये देखें, ये लैंप है जो कॉर्नर में रखा जाता है। कोने में अगर आप लाइट लगा दें तो फिर कमरे में लाइट हो जाती है, खासकर सोफ़ों के पीछे या बेड के पीछे। तो फिर जो लाइट पीछे से आती है, आप बुक पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं, तो ये आँखों में चुभन सी महसूस नहीं होती। ये लाइट जो होती है ये बहुत ही आँखों को ठंड कम देती है, जैसे ट्यूब लाइट होती है। और ये आज से तकरीबन 20 साल पहले जब हम ने घर लिया था तो हमें अफ्रीका से तोहफ़ा मिला था। इस तरह की हमें वो ये वुड की बनी हुई छाबियाँ सी, टोकरियाँ सी मिली थी लैम्प के लिए, और हमने घर में लगाई थी। हर बंदा पूछ रहा था ये आप कहाँ से लेके आए हैं। एक्चुअली हम अफ्रीका से लेके आए थे। तो आजकल ये फैशन बना हुआ है, जब इनमें से छन छन के लाइट सारी सीलिंग पे पड़ती है, बहुत ही अच्छा किस्म का सीन पेश होता है, कि ड्रामा सा क्रिएट होता है, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहरहाल बहुत सिंपल हैं, जो चीज़ भी नेचुरल लुक हो और डेलिकेट हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर और बहुत शोशा सा जो होता है ना, वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें, ये भी लाइट है जो आप एक डेकोरेशन के तौर पर ये ट्यूबलाइट की तरह आप कोने में रख देते हैं। एक तो ये काफ़ी लंबा सारा होता है, इतनी जगह नहीं घेरता, और दूसरा ये डेकोरेटिव पीस की तरह है। और इस तरह भी लाइट लगाई जाती हैं ख़ासकर किचन में। और वो स्पॉट लाइट्स का तो आजकल बहुत फैशन चल पड़ा है, लेकिन ये बेडरूम की और सिटिंग रूम का ज़्यादातर लाइट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनकी प्राइस भी साथ साथ में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा फेवरेट ये है जो अब आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 250 पाउंड का है। ये सारे क्रिस्टल के इसके बॉल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब लाइट में चमकते हैं। पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नहीं लगता, जब आप नेचुरल तौर पे देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, मैं आपको एक्सीलेटर से ऊपर लिए जा रही हूँ, यहाँ पर लाइट्स हैं।
ताकि आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। जब भी हम शॉपिंग के लिए जाने होते हैं, 2-4 चीज़ें हमने लेनी होती हैं, बाकी हमने वंडर राउंड होना करता है। हम विंडो शॉपिंग बहुत करना पसंद करते हैं, तो फिर वो टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स हैं। जो लाइट होती हैं वो आपको राह दिखाती हैं। तो जो गाइडेंस होती है वो भी लाइट होती है, नॉलेज होता है वो भी लाइट होती है। तो सीधा जो रास्ता है वो भी लाइट होती है कि वो आपको जीने का तरीका बताता है। तो सर्दियों में वैसे भी सवाब है। जहाँ पे मस्जिद में, कहीं रोड पर, किसी रास्ते में जहाँ पर डाक हो, अगर आप वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम कर दें ताकि मुसाफिर जो हैं वो आराम से बग़ैर किसी नुकसान के अपने घर तक पहुँच सकें, ये भी सदका जारिया है, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। जिस तरह हमारे यहाँ पे यूके में सिस्टम लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पर बिल्कुल डाक होता है, वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर उल्टे सीधे काम करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो वो जो शैतान का घर होता है डार्क प्लेस, तो जो लाइट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। वहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त लाइट है। इसका जो है फ्रेम वो सिल्वर है, इस तरह का एम्ब्रॉयडरी टाइप का इसमें काम किया हुआ है, और दरमियान में लाइट है, फिर उसमें क्रिस्टल भी हैं। तो वो 3 in 1 है, लाइट के साथ क्रिस्टल के साथ बाद में ऊपर सिल्वर। तो मुझे तो वैसे ही प्लेन क्रिस्टल और लाइट ही अच्छी लगती है, क्योंकि फिर वो जो लाइट छन के आती है ना, जैसे पानी के कतरे 7 रंग पेश करते हैं। ये देखें ये वाला भी बहुत प्यारा है, लेकिन जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना अच्छा होगा। कभी कभी हाफ प्राइस पे भी लग जाता है। देख सोच कर अच्छे से चेक करके आप बॉक्स लेके जा सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है ना, हर चीज़ ऑनलाइन लेते हैं। ऑनलाइन की 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। एक तो चीज़ की गारंटी नहीं होती। जब वो फ्री डिलीवरी आपको भेजते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब उनको चीज़ पसंद ना आए वापस करें तो आप फ्री डिलीवरी हो। फिर वो चीज़ पैसे भी लग जाते हैं, चीज़ भी नहीं बनती। और यकीन करें मुझे तो वो जो ऑनलाइन की क्वालिटी होती है ना वो नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो चैटी के बैग में से निकाल के रखा हुआ कुचड़ मुचड़ सी चीज़ होती है, और वो जो कपड़े का मटेरियल होता है वो भी इतना पायदार नहीं होता। मैं 3-4 बार ऑनलाइन चीज़ें ले चुकी हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मुझे पसंद है मैं पर्सनल जाके चीज़ को देख के सोच के समझ के फिर लूँ। अगर पसंद ना आए तो वहीं पे छोड़ के आ जाएं, कोई ज़रूरी ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। तो इस तरह आप भी मेरे ख़्याल से मेरी ये बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप जो ज़रूरत की चीज़ है उसको देख सोच समझ कर अपने पैसे का बजट करके जो चीज़ आपको लास्ट करे तो वो लें। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जो महंगा एक बार रो पड़ता है ना तो पैसा ज़्यादा लग जाता है, उसको संभाल के भी इस्तेमाल करता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और दूसरा वो लास्ट लॉन्गर करता है, देखने में भी चीज़ अच्छी और पायदार होती है। तो फिर क्यों ना थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया जाए, जस्ट थोड़ा सा टाइम का वेट कर लिया जाए। एक तो लोगों में आजकल जल्दबाजी बहुत है, हरी बहुत करते हैं कि अभी चाहिए अभी चाहिए, और दूसरा ये कहते हैं ये चीज़ सस्ती है ले लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस तरह आप पैसा भी ज़्यादा ज़ाया करते हैं, टाइम भी ज़ाया कर लेते हैं और घर में भी क्लटर डाल देते हैं। अगर आप नहीं उनको इस्तेमाल करते तो फिर आप वैसे ही ज़ाया हो जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दुकान वालों ने तो अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, बेस्ट से बेस्ट आपको दिखाएंगे ताकि आप मोटिवेटेड फील करें, आप अच्छा फील करें, वहाँ पर अच्छा रिलैक्स फील करें और आप खुशी खुशी ये चीज़ परचेस कर लें। तो सारी पॉकेट पे बात होती है आपके जो आपके घर वालों के और दूसरी आपके घर में कितनी की गुंजाइश है, आया इस चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो जो लाइट सिस्टम होता है ना, तो पाकिस्तान में तो बहरहाल ऐसे हुआ करता था कि हर सर्दियों में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे हमारी अम्मी को, तो वो पेटी में से सर्दियों के कपड़े निकालती थी, बिस्तरे निकालती थी, रज़ाइयाँ वगैरह, वो तलाइयाँ वगैरह, और वो जो गर्मियों के कपड़े होते थे
गर्मियों के कंबल वगैरह होते थे, गर्मियों के कपड़े वगैरह होते थे, उनको धो के सुखा के पेटी में रख देती थी पंड बांध के। तो इस तरह वो कपड़े इधर उधर जो है थे ना, मैस अराउंड नहीं होते थे। और जब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं फिर गर्मियों के रख दिए। जब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं सर्दियों के धो के उनको हवा लगा के अच्छे से सुखा के उनको रख देती थी। फिर वो जो तेल वगैरह वहाँ पे अगर बिजली चली जाए तो लालटेन होती थी, उसमें तेल भरवा के रखते थे। और 3-4 लालटेन होती थी कि तकरीबन हर एक बरामदे में हो, एक कमरे में हो, एक दूसरे कमरे में हो, तो हर जगह पे लाइट हो। तो वो जला ली जाती थी जब हम बिजली अभी सोए नहीं होते थे, तो उस वक्त वो लालटेन जला ली जाती थी। तो वो तेल ला के रखा जाता था। सारे घरों को अच्छे से धो के, अच्छे से सुखा के, अच्छे से बिस्तरे डाल के सारे तो ऐसे रखवाती थी। लेकिन यहाँ पे यूके में ज़्यादातर चीज़ें मूव करने से चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत हिसाब से ही मूव करनी पड़ती हैं। यहाँ पे कबर्ड नहीं आप मूव कर सकते, तो फिर भी यहाँ पे भी सफाई सुथराई का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखें ये लाइट किस तरह लग रही हैं। ये वाली माशाल्लाह कितनी अच्छी है, 150 पाउंड की जो नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह ये सारी ही चीज़ें अच्छी हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक देखने में लाइट ही हैं, लेकिन हम किसी के घर गए थे तो उनके घर में तकरीबन 5-7 बड़े बड़े फनूस लगे हुए थे। और हम वो सबसे पहले तो हमें वो फनूस ही देखते रहते थे कि वो इतने खूबसूरत थे, उनमें से इतनी लाइट चमक रही थी, इतनी वो दिलकश नज़र आ रहे थे। तो फिर हम हाथ लगा के देखते थे। तो एक बार हमने उसका बीड तोड़ के देखा तो वो असल में ग्लास नहीं था, प्लास्टिक ही था। प्लास्टिक जो होती है ना उसको पॉलिश किया होता है, तो वो भी 7 कलर ऐसी चमकती है जैसे वो ग्लास चमकता है। अगर ग्लास होता तो हैवी बहुत होता, लेकिन जब वो एक बीड टूट के हमारे हाथ में आ गया ना, हमने अच्छे से चेक किया तो वो सिर्फ प्लास्टिक था, ऊपर पॉलिश थी। और उनको तकरीबन साल 2 साल बाद 5 साल बाद पॉलिश दोबारा करवानी पड़ती है, क्योंकि डस्ट लगने से वो पॉलिश कम हो जाती है और उनको पॉलिश करवाना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर आप अच्छा क्रिस्टल ही ले लें, एक ले लें, 10 ना लें, और एक लेके उसको हर साल साफ़ कर लिया करें फेरी के साथ, और वो उसकी चमक फिर वापस आ जाएगी। थोड़ा महंगा होगा तो थोड़ा भारी होगा, लेकिन अच्छा लगेगा और बार बार पॉलिश करवानी नहीं पड़ेगी और खूबसूरत लगता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। एक पानी जो होता है वो बेरंग होता है, और अल्लाह ताला ने बेशुमार के कलर उसमें, इतने खूबसूरत कलर पानी में भी रख दिए हैं। और जब आसमान नीला नज़र आता है तो आसमान जो ज़रात होते हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान, वो सूरज की रोशनी उनसे टकराती है और उस पर जो पानी होता है उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है, तो आसमान नीला नज़र आता है। लेकिन आसमान अगर आप 35,000 40,000 फीट अप जाएं, जहाज़ में से देखें, तो ऊपर से आसमान ग्रे रंग का होता है, ग्रे रंग का, तो नीला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ज़मीन की कशिश शक्ल है, यहाँ पे ज़मीन का मकनातीसी तो जो सिस्टम है वो खींचता है वहाँ तक आपको। यहाँ पे हवा का गर्दिश है, वहाँ पर आपको जो आसमान है वो नीला नज़र आएगा। और जब बारिश पड़ रही हो, सूरज चमक रहा हो, तो जब बारिश रुकती है तो जो कई कतरे जो होते हैं वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुल्हक होते हैं, अभी नीचे नहीं आ रहे होते हैं आस्ता आस्ता, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी उन कतरों पर पड़ती है तो वो एक रेनबो का सीन पेश करते हैं, रेनबो बन जाती है। बहुत खूबसूरत सी कौसे कज़ा आपको नज़र आती है। और ये जो आप चीज़ें ग्लास की देख रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की हिकमत है। बेयाद कल खैर, अल्लाह ताला के हाथ में सब खैर है, सब बेहतरी है। ये पानी और रेत से बना है, ये गिलास जो है ये रेत का बना है, गैस का बना है और पानी का बना है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला की शान। वो फर्नीचर भी है जिसमें से आप सी थ्रू भी कर सकते हैं, और जगह का भी नहीं इतना पता लगता कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुए है।
तो ग्लास का यही होता है, टूटने का डर होता है। लेकिन वो अगर आप अपना घर में ज़्यादा लाइट पसंद करते हैं और ज़्यादा नहीं ये दिखाना चाहते कि इधर भी फर्नीचर पड़ा हुआ, इधर भी तंग तंग जगह नज़र आ रही है, तो आपको ग्लास का जो फर्नीचर है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखें, जिस तरह हमारे स्कूल में बेंच हुआ करते थे, ये बेंच है और ये टेबल है। ये बेंच बिल्कुल इस टेबल के अंदर चला जाता है, अंदर फोल्ड हो जाता है। जब आप खाना नहीं खा रहे तो आप उस बेंच को टेबल के अंदर खड़ा रख देते हैं, ऊपर कपड़ा डाला होता है और आपके कुर्सियों की जगह घेरी नहीं जाती। और जो कुर्सियाँ होती हैं वो इंडिविजुअल होती हैं, अकेला अकेले की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो कई लोगों को किस कलर का रंग पसंद आता है, वुड कलर, जो मुझे नेचुरल चीज़ें ही पसंद आती हैं। जो कलर के अफेक्टेड वुड कलर होता है ना, वो मुझको पसंद नहीं आता। और अच्छे अच्छे जो डिज़ाइन होते हैं तो वो भी देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो ज़रा भी बेहतियाती करे तो बहुत ज़्यादा जो अच्छे डिज़ाइन होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। आपको मैं कपड़ा दिखा रही हूँ, ये ग्रीन रंग का पेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने ग्रीन रंग की सेटिंग करनी है वॉल की, वहाँ पे फर्नीचर रखेंगे और दूसरी तरफ भी वो पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये सफ़ेद सा कपड़ा लगाया हुआ है नीले रंग का, ताकि किसी कस्टमर के कपड़ों को ये रंग ना लगे। और यहाँ पर फिर इस तरह की सेटिंग करेंगे। तो ये जो बेज कलर है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो मस्टर्ड कलर है ये भी बहुत आजकल ट्रेंड में है। तो आपने देखा कि जो पीछे बड़ा सारा शीशा लगाया हुआ है, शीशे में से जितने भी दरख्त नेचुरल तौर पे शाइन सूरज की रोशनी के साथ नज़र आ रहे हैं, कितना अच्छा सीन पेश कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये टेबल है, उसके नीचे बेंच भी रखा हुआ है। और वो जो बेंच है वो ना सिर्फ आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बल्कि आप उसके ऊपर फूड वगैरह भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लेट वगैरह भी रख सकते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल है। और चाइना में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो हर चीज़ को फ़ोल्ड कर सकते हैं। चेयर को फ़ोल्ड कर सकते हैं, टेबल को फ़ोल्ड कर सकते हैं, सोफ़ों को फ़ोल्ड कर सकते हैं। और एक चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे सोफ़ा बेड होता है और सोफ़ा चेयर भी बन जाती है और सोफ़ा स्टोरेज भी होता है। तो क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर बंदों को उन्होंने अकोमोडेट करना होता है, इतना फर्नीचर रखने की, डिस्प्ले करने की जगह नहीं होती। तो वो चीज़ों को कॉम्पैक्ट यूज़ जो होता है ना, मल्टीपर्पज़ यूज़, वो लेते हैं। तो प्रैक्टिकल भी होता है कि जब इस्तेमाल काली फ़ोल्ड करके वो दीवार में लगा, बेड को फ़ोल्ड कर दिया जाता है या टेबल को फ़ोल्ड कर दिया जाता है और वो जगह दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह भी हमें सोचना चाहिए। ये देखें, बिल्कुल सॉलिड वुड का, नेचुरल वुड का टेबल है और जो लंबी लंबी पट्टियां हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई हैं और बहुत अच्छा नेचुरल इफेक्ट आ रहा है। और जब भी आप यहाँ पे वो ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के सोफ़े आपके ऑर्डर के मुताबिक बना देते हैं। कौन सा आपको डिज़ाइन चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कौन सा कलर आपने उसके ऊपर कपड़ा लगवाना है। तो ये लेदर का सोफ़ा है, तो 2000-3000 का एक सोफ़ा आता है। लेकिन आप की मर्ज़ी है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ स्पेंड कर सकते हैं। मैं तो एक सोफ़े को तकरीबन कम से कम 10-20 साल इस्तेमाल करती हूँ। उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखती हूँ और जब वो कपड़ा उतार के धो लेती हूँ तो वे फिर मेरे सोफ़े अंदर से नए के नए होते हैं। बड़ी बड़ी जो चादरें होती हैं ना, वो मैं ला के इन सोफ़ों के ऊपर रख लेती हूँ ताकि मेरे सोफ़े जो हैं वो देर पा इस्तेमाल हो सकें। और जो मेरे अच्छे क्वालिटी के सोफ़े होते हैं तो वो बहुत ही मेरे अच्छे होते हैं, मुझे बैक पेन नहीं देते। आजकल जो फैशन बना हुआ है ना लेदर के सोफ़े, थोड़ी देर में उनका कोई सीट में प्रॉब्लम आ जाता है कि जगह बैठने से, तो मेरे बैक में दर्द शुरू हो जाती है। ये देखें, ये मुझे पसंद है। उन्होंने डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जो है वो किया है, पेंट किया है। सीलिंग को वाइट छोड़ के लाइट लगाई है और ये कर्टन लगाया है। डोर और विंडो जो है वो सफ़ेद ही है और उन्होंने टर्कवाइज चेयर्स और कर्टन लगाए हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये इस तरह ये पेंट करके डिस्प्ले पे लगाते हैं। ये नीले रंग का जो नेवी ब्लू बड़ा सोफ़ा है, कॉर्नर सोफ़ा वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये
ये जो है ये नेचुरल लुक है। जब भी आप फर्नीचर देखें ना, सबसे पहले अपने घर की सही मेजरमेंट लेके जाएं। अपनी सिटिंग रूम क्या साइज़ है टेप के साथ मिल के लेके जाएं। अगर उसके कोनों में जगह नहीं है तो यहाँ से कोना है वहीं से ड्रॉ करके ले जाएं। या एक्सपर्ट्स को बताएं कि हमारे घर में ये जगह है, यहाँ पे हमने फर्नीचर रखना है और इतना हमारे पास बजट है, इस तरह की हमें चीज़ चाहिए। तो फिर वो ना सही तरीके से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर जगह छोटी हो तो छोटा फर्नीचर बनाया जा सकता है, और अगर जगह बड़ी हो तो बड़ा चीज़ एडजस्ट की जा सकती है। लेकिन कभी कभी हम ये भी गलती करते हैं कि जो हमारे बे विंडो हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते, और कभी हम डोर को नहीं कंसीडर करते, तो मेजर करके ले जाते हैं और जब वो फर्नीचर बनता है तो वो पूरा नहीं आता आपके घर में। फिर आपका ऑर्डर होता है, आपने पैसा दिया होता है, तो आप फिर बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए पहले ही बेहतरीन सोच समझ के लेके जाएं। पहले ये हुआ करता था कि 3 सीटर सोफ़ा होता था और 2 सीटर 2 सिंगल सीटिंग होता था। आजकल ज़्यादातर ये हो गया है कि अगर आपने एल शेप सोफ़ा नहीं ना लेना, तो ये सारा मटेरियल है, कपड़ा है जो आप चूज़ करते हैं अपने सोफ़ों पे लगवाने के लिए। अगर आपने वो कॉर्नर सोफ़ा नहीं ना लेना जो एल शेप वाला होता है, तो फिर आप एक 3 सीटर सोफ़ा लेते हैं, एक 2 सीटर लेते हैं। जो 2 सिंगल हैं वो नहीं लेते। 2 सिंगल पुराने ज़माने में जो वो पूरे आते थे, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि आजकल एक सोफ़ा रख लेते हैं, अच्छे वाला एक सोफ़ा रख लेते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े ज़्यादा तो फिर वो डाइनिंग टेबल की चेयर्स रख के उस पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह सारे जगह भी बची रहती है, पैसे भी बचे रहते हैं, और चीज़ भी अच्छे से इस्तेमाल होती है। तो 2 सिंगल सोफ़े जो हैं वो काफ़ी बड़ी जगह ले लेते हैं और उनको फेंक नहीं सकते। ये देखिए, ये कॉफ़ी टेबल है ग्लास का, कितना अच्छा इफेक्ट है, लकड़ी की इसके फ्रेम है, और उसके ऊपर टॉप जो है वो ग्लास का है। तो इस तरह वो आपको पिक्चर में भी दिखाते हैं कि आपकी सिटिंग रूम का लुक कैसा लगेगा। तो जब भी आप फिनिश प्रोडक्ट देखेंगे तो थीम भी अच्छी होनी चाहिए और अच्छा आपको कलर स्कीम हो। तो अगर आपका लाइट कलर का सोफ़ा हो तो आप उसके ऊपर कर्टन के हिसाब से कुशन रख लेंगे, साथ में कोई डेकोरेशन पीस जो है वो सिमिलर सा रख लेंगे। और अगर आपके पास डार्क सोफ़ा हैं तो फिर आप लाइट कुशन जो होते हैं, ब्राइट कुशन हैं, वो रखेंगे। तो इस तरह आपका घर और सज जाएगा। क्रिसमस जो क्योंकि सर्दियों में होती है, ज़्यादातर जो डार्क कलर होते हैं, रॉयल कलर होते हैं, वो पसंद किए जाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं ये जो सोफ़ा है, मरून कलर का सोफ़ा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और वेलवेट का इसका फिनिश है। तो ये जो ब्लू है ये भी बहुत ही दिलकश है। ये ब्लू तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जगह कम होने की वजह से रखना मुश्किल होता है। ये बड़े सोफ़े हैं जो आपको कोई लंबा बंदा लेटना चाहे तो लेट भी सकता है, तो बेड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफ़ी वाइड और काफ़ी खुले होते हैं और काफ़ी बड़ी साइज़ होते हैं। ये सिंगल सोफ़ा है। तो जब आप उनसे सोफ़ा बनवाते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी हमने सोफ़ा बेड बनाना है और हमारा विंडो का साइज़ इतना है, एक जगह पे हमने यहाँ पे रखनी है, दूसरी जगह पे हमने ऐसे रखना है। तो जब आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी लुक भी मिलती है। ये देखिए, जब आप पार्टियो डोर आप ना खोलते हैं, जब बनाते हैं, इस तरह जो आपका गार्डन नज़र आ रहा होता है आपके सिटिंग रूम में से, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा इस नेक्स्ट में आपको बाहर प्यारी सी कार पार्किंग, ग्रीनरी, क्लाउड्स, स्काई चीज़ें नज़र आ रही हैं, और वो जो आप फर्नीचर देख रहे हैं उसको भी 4 चांद लगा रही हैं, क्योंकि इतने बड़े विंडो हैं, दीवार की दीवार विंडो की है, और वो सारी की सारी लाइट अंदर आ रही है और आपको बहुत ही नेचुरल लुक दिखा रही है। तो वो बाहर लेकर अंदर वो अंदर की चीज़ को बहुत ही अच्छे से करती है, लुक दिखाती है। ना ग्लास में से डस्ट आती है, ना ग्लास में से कोई मसला होता है, लाइट आती है और व्यू नज़र आते हैं। तो इस तरह आप भी अपने घर को बहुत अच्छे से
डिज़ाइन कर सकते हैं, लुक बना सकते हैं। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।